हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। जैसा कि आपको पता है बच्चों की यूपी में वैकेंसी की भरमार आ रही है, क्योंकि 27 में इलेक्शन है। उसी श्रृंखला में एक भर्ती और आई है पीछे की, आप मेरे देख सकते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्तियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो जहां से उम्मीद लगाई जा सकती है कि आर की भर्ती भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। अभी जो भर्ती मेरे पीछे है वो है आपकी प्राइवेट सेक्रेटरी की भर्ती है। नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है। तो एज, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस भर्ती का जो एज क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, परीक्षा की फीस क्या है और कौन कौन लोग इसको भर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या हो जाती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं, चलते हैं हम लोग पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं और पीडीएफ पे हम लोग एकदम से आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्या चीज़ आती है। ठीक है, तो अगर मैं इस पीडीएफ की अगर बात करूं तो पीडीएफ में हम देख पा रहे हैं कि अगर मैं ये देखूं तो सबसे पहले लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाईकोर्ट इलाहाबाद एनटीए करा रही है। एनटीए का मतलब होता है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, कौन एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, तो एनटीए यहाँ पे करा रही है। ठीक है, जब मैं इसमें आगे बढ़ जाता हूँ तो यहाँ तो खैर इनका लोगो लगा हुआ है। नीचे आते हैं, ठीक है, ये इन्होंने दे रखा है, जो ब्रोशर दे रखा है वो उसका पूरा इंट्रोडक्शन, वैकेंसी, रिजर्वेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सब यहाँ पर दे रखा है और ये पेज नंबर वगैरह दे रखे हैं, इसको देख लीजिएगा। अब देखेंगे कि यहाँ पर बेटा ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो डेट दे रखी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की जो डेट है वो 12 मार्च दे रखी है और 12 मार्च से कितना 1 अप्रैल तक भरा जाएगा। तो 12 मार्च से 1 अप्रैल तक ये रहने वाला है, यानी कि आप अपना एग्जाम 12 मार्च यानी कि आज तारीख है 12, आज से लेकर 1 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो साइट दे रखी है वो आप इन साइट पे जाके भर सकते हैं, exams.nta.nic.in, इलाहाबाद HCRE या इलाहाबाद हाईकोर्ट.in पे भर सकते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन जो फीस का है वो 2 अप्रैल दे रखा है और यहाँ पर जो फीस है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली तो नहीं कह सकते, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की फीस जो रहती है वो ज़्यादा ही रहती है, चाहे वो आर की बात करें या कोई वैकेंसी की बात करें। यहाँ पर जो फीस है प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026, ये अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल और ओबीसी की फीस है 1900 रुपये, 1900 फीस है। तो कम लोग फॉर्म भरेंगे, कुछ फीस की वजह से नहीं भरेंगे, वही भरेंगे जिनकी तैयारी होगी। और दूसरा जो SC ST हैं उनका, जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनका है 1700 रुपये। बहुत डिफरेंस नहीं है, 1900, 1700, 200 का डिफरेंस मात्र है। तो ये तो हो गई हमारी फीस की बात हो गई। ठीक है, चलिए भाई, उसके अलावा आगे बढ़ जाते हैं और इन्होंने क्या दे रखा है अब देखते हैं आगे। ये तो उनका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। और आगे जाते हैं, देखो पे स्केल भैया बहुत बढ़िया। पे स्केल की बात बताएं कि भैया वैकेंसी जो है 195 है प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 की, और पे स्केल जो है वो लेवल 10 का है। लेवल 10 मतलब आप बहुत बढ़िया पोस्ट पे जा रहे हो। लेवल 10 मतलब लेवल आप 7 पे जाओगे, 6 पे जाओगे तो लेवल 6, 7 ये SI इंस्पेक्टर वगैरह की पोस्ट होती है। 8, 9, 10 आप मतलब आप बहुत बड़े अधिकारी के रूप में आप जा रहे हैं लेवल 10 से। ठीक है, 7 पे कमीशन के हिसाब से जा रहे हो। और यहाँ पे 56,100 से 1,77,500 आपका लेवल 10 की वो है। क्वालिफिकेशन थोड़ी यहाँ पे वो है कि भाई सिर्फ जो लॉ वाले हैं, यानी कि ठीक है, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट देयर टू, मतलब इसके इक्विवेलेंट अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो वो मान्य होगी। उसके अलावा यहाँ पे क्या मांगा है, उसके अलावा गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड, टाइप राइटिंग विद मिनिमम स्पीड ऑफ 100 एंड 40 वर्ड्स पर मिनट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड आपको 100 की स्पीड चाहिए, टाइप राइटिंग की 40 की स्पीड चाहिए, और आपको डेटा एंट्री की नॉलेज होनी चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन की खूब सारी क्वालिफिकेशन इन्होंने दी है कि इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और उसके साथ साथ में अब देखें आगे भैया, एग्जाम पैटर्न भी देख लेते हैं एक बार। तो रिजर्वेशन तो आपको पता ही है कि भाई SC कैटेगरी का कितना है, 21% है, ट्राइब का 2% है, OBC का 27% है, EWS का 10% यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, वुमेन का 20% है, DFF का 2% है, एक्स सर्विसमैन का 5% है, फिजिकली हैंडिकैप्ड का जो 4% है। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे की तरफ, थोड़ा सा हम एग्जाम पैटर्न देखते हैं। यहाँ पे अगर सीटों की बात कर लेते हैं, वैकेंसी जो दे रखी है वो SC की 40 वैकेंसी हैं, जिसमें वुमेन की 8 हो जाती हैं, ट्राइब की 3 है, OBC की 52 है, EWS की 19 है, जनरल की 81 है। कुल मिला के कितना हो जाता है, 195 यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा बेटा आगे बढ़ जाते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर आगे की तरफ और क्या क्या दे रखा है। और यहाँ पे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्राइटेरिया की बात करेंगे तो फिर सिंपल इन्होंने क्वालिफिकेशन तो दे रखी है, उसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलो भाई ये देख लेते हैं। पर्सनल क्वालिफिकेशन इन्होंने कुछ दे रखी हैं। ठीक है, जैसे कि
कैंडिडेट वो हैज सर्व्ड इन द टेरिटरी आर्मी मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स और वो हैज ऑब्टेन्ड 20 सर्टिफिकेट जो हैं उनको थोड़ा बहुत क्या मिलेगा, यहाँ पे कुछ प्रेफरेंस जो है मिलेगी। एज लिमिट की बात करें 35 साल होनी चाहिए, ठीक है। तो डू नॉट हैव द एज मोर देन 35 ईयर्स, ठीक है, बहुत बढ़िया, 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे कैंडिडेट शुड नॉट बी बॉर्न बिफोर 2 जुलाई 1991, उससे पहले का जन्म ना हो और 1 जुलाई 2005 के बाद का जन्म यहाँ पे ना हो। SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। और OBC वगैरह को भी दिया जाएगा जैसा स्टेट में दिया जाता है, ठीक है। तो 5 साल 3 साल वही हो जाता है यहाँ पर। उसके अलावा आगे बढ़ जाते हैं, नेशनलिटी दे दी, ठीक है, करेक्टर दे दिया, मैरिटल स्टेटस दे दिया, फिजिकल फिटनेस दे दी। उसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, ये देखो काम की चीज़ है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट जो पेपर कराता है उसका सिलेबस देखने लायक होता है और RO का सिलेबस भी आपको लगता होगा कि इसी टाइप का होता है, इसी टाइप का होता है, परेशान मत होइएगा। इसमें जनरल स्टडीज़ दे रखा है फॉर PS ग्रेड 1 के लिए दे रखा है। मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव MCQ होंगे, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, ड्यूरेशन 90 मार्क्स की होगी, नो नेगेटिव मार्किंग, नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट वालों का रहता है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और कोई इनमें मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होती है, ठीक है। इसमें आप देखोगे जनरल साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, सिंपल साइंस पढ़नी है, इतिहास पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ने हैं, पॉलिटी इकोनॉमी कल्चर पढ़ना है, इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स ट्रेड पढ़ना है, पॉपुलेशन इकोलॉजी अर्बनाइजेशन, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, करंट पढ़ना है, नेशनल इंटरनेशनल, जनरल एप्टीट्यूड के भी सवाल आएंगे। उसके अलावा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रेड लिविंग सोशल ट्रेडिशन के भी आएंगे, जनरल इंग्लिश भी आएगी, जनरल हिंदी भी आएगी, ग्रेजुएशन लेवल की आएगी, पहले से ही बोल दिया है, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल। और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की नॉलेज भी यहाँ पर चेक होगी, ठीक है। तो ये इनका सिलेबस हो जाता है। उसके बाद पार्ट B जो होगा वो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, जो कि मतलब कि 100 मार्क्स का होगा, ड्यूरेशन 15 मिनट होगी, कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, 50 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। तो वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क दे रखे हैं कि भैया 100 में से 50 नंबर चाहिए। अब यहाँ पे एक जजमेंट दिया जाएगा 500 वर्ड के आसपास। इंग्लिश विल बी गिवन टू द कैंडिडेट फॉर रिप्रोड्यूसिंग द सेम ऑन द कंप्यूटर इन द सेम फॉर्मेट विद इन 15 मिनट। तो 15 मिनट में 500 वर्ड का देना है, यही आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट RO में रहता है। टाइपिंग का बहुत बड़ा खेल है, टाइपिंग आपकी पूरी होनी चाहिए, वर्ड्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, एरर जो भी होंगे उसके लिए कुछ नंबर कटेंगे, वो यहाँ पर देखा जाएगा, बट आपकी टाइपिंग जो है वो 100% आपकी शब्द होने चाहिए, तभी वो उतना वर्ड पर मिनट जो है निकल कर आता है, ठीक है भाई, ये भी याद रखेंगे, ठीक। तो इसको देख सकते हैं, ये चीज़ें रहती हैं। उसके अलावा ये देखेंगे दूसरा है कि सब्जेक्टिव टाइप ट्रांसलेशन टेस्ट होगा, जो कि 250 वर्ड्स का होगा, ये भी कंप्यूटर बेस्ड होगा। पार्ट C रहेगा, 15 मिनट का रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 रहेंगे, इसमें भी मिनिमम आपको 50 नंबर चाहिए होंगे। ट्रांसलेशन करना होगा पैसेज का, 250 वर्ड्स गिवन इन द शॉर्ट हैंड टू इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, ठीक है, फ्रॉम सर ISA पिटमैन्स बुक। इट शैल बी अ सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C स्टेज 1 एग्जामिनेशन के जो होंगे वो सिंगल शिफ्ट में होंगे और गैप होगा वहाँ पर 15 मिनट का, हर शिफ्ट में अलग अलग होंगे। अब स्टेज 2 की बात कर लेते हैं। स्टेज 2 में यहाँ पर 10 टाइम्स लोग यहाँ पे बुलाए जाएंगे, जो भी वैकेंसी होगी उसके 10 टाइम्स कैंडिडेट को सिलेक्ट यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है भाई। स्टेज 2 में आपका शॉर्ट हैंड डिक्टेशन टेस्ट होगा, उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहेगा, 5 मिनट दिए जाएंगे डिक्टेशन के लिए, 30 मिनट दिए जाएंगे आपके ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ठीक है। उसके अलावा आपको देखो कि एक डिक्टेशन ऑफ पैसेज इन इंग्लिश ऑफ 500 वर्ड्स रहेगा, 5 मिनट दिए जाएंगे कैंडिडेट को, ठीक है भाई। और यहाँ पर 30 मिनट देंगे आपको ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो टोटल मार्क स्टेज 1 स्टेज 2 को मिला के 600 नंबर रहेंगे। फिर आपका इसमें स्टेज 3 भी रहेगा, ठीक है। और स्टेज 3 एग्जामिनेशन का रहता है इंटरव्यू, जो कि 75 नंबर का रहता है। और स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 मिला के कितना बनेगा, 675 नंबर बनेगा। ये है पूरा का पूरा प्रोसेस इसके सिलेक्ट होने का। RO का जब आएगा, मुझे लगता है कि अगर इन्होंने PS की वैकेंसी दे दी है तो इसके ही लगे लगे आपकी RO की भी आएगी। ये 100% गारंटेड है कि आती है और वैकेंसी आने की संभावना बहुत दिन से हो रही है, ये भी आ सकती है वैकेंसी। तो ये कुछ चीज़ें आपकी, आशा करते हैं कि आप लोग जो है इस सिलेबस को ध्यान से देख लीजिएगा। इसी तरीके का सिलेबस कुछ हमारा RO का रहता है और इसी तरीके का लगभग पैटर्न रहता है। नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं रहती है, क्वालिफाइंग मार्क्स उनमें नहीं रहते हैं, हाँ टाइपिंग टेस्ट में रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। आप लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट की तैयारी, RO की तैयारी सुपरफास्ट लाइव पर जाके करें। सुपरफास्ट लाइव डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, वहाँ डिस्क्रिप्शन जाके आप तैयारी अपनी कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे साथ जुड़ें, टेक्स्ट बुक के साथ रहें
और अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। एक क्लास मैं शुरू कर रहा हूँ जीके जीएस की, वो क्लास आप करते रहिएगा, वो मंडे से आई थिंक शुरू हो जाएगी और मॉर्निंग में या फिर जो भी टाइम डिसाइड होगा वो बता दिया जाएगा। तो वो जीके जीएस की कंबाइंड क्लास है, वो आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ऐप पे जाकर अपने जो भी सब्जेक्ट हैं, जनरल साइंस, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, ये सब तैयारी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा सुपरफास्ट लाइव का, उसको ज्वाइन करें। टेस्ट लगाना आज से ही शुरू करें। और सुपरफास्ट लाइव आपको कहाँ मिलेगा, आप जाएंगे जब यूट्यूब पर और जहाँ पे आपकी क्लास चल रही होती है, तो यूट्यूब पर जैसे हमारी क्लास जो है, जैसे यहाँ पे देख रखे हैं, तो उसको आप क्या करें, यहाँ पर ज्वाइन करें, ठीक है। अब इसको ज्वाइन किया आपने, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि जब हमारी क्लास जहाँ पे चलती है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होता है, ठीक है। तो लिंक जो दे रखा होगा, यहाँ पे आप मोर पे क्लिक करेंगे। मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप देखो सुपरफास्ट लाइव का लिंक दे रखा होगा। आप ट्रायल ले सकते हो, पहले आप ₹1 का ट्रायल ले सकते हो, 2 दिन का ट्रायल मिलेगा। पहले आप देख लो कि क्या क्या आपकी काम की चीज़ें हैं, जो कि ऑब्वियसली आपको मिलेंगी 100%। वो आप देखोगे। कूपन कोड आपको एपीएस लगाना है। अगर इस लिंक को क्लिक करते हो डायरेक्टली कूपन कोड लगा होगा, ना लगा हो चेक कर लीजिएगा, एपीएस कूपन कोड लगा के जाना है। यहाँ पे जाके आप जाओगे तो आपको यहाँ पर साइड मिलेगी, आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहले ट्रायल ₹1 का ले सकते हैं, 2 दिन का ट्रायल, 3 महीने का कोर्स भी रहेगा और बाकी आगे भी आपके ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अब जाके करना क्या है, आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, इसके अलावा जो टॉपिक टेस्ट है वो लगाने हैं, एक एक टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है। अब ये सब यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। कूपन कोड आपको यहाँ पे अप्लाई कूपन में एपीएस कूपन कोड अप्लाई जो है वो कर देना है, ठीक है भाई। तो ये कुछ रहेगा यहाँ पर, ये कुछ पेमेंट का बोल रहा है, इसको मैं पीछे कर देता हूँ, इसको पीछे कर देता हूँ। चलो भाई, ठीक है। तो ये रहेगा। आप चाहें तो यहाँ पे 1 दिन का कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे आप 3 महीने का भी कर सकते हैं, ठीक है। 18 महीने का है, 12 महीने का, 3 महीने का है और ₹1 में आपका ट्रायल हो जाता है ₹1 में। कूपन कोड यहाँ पर एपीएस आपको लगाना है और अपनी तैयारी को शुरू करना है। मिलते हैं आपसे क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, टेक केयर, टाटा, बाय।